हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अर्थ। इसमें हम अर्थ के डिफरेंट कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, व्हिच हैव डिफरेंट कंपोजिशन। जो हमारा अर्थ है वो बना हुआ है किससे? 3 डिफरेंट लेयर से, जो कि है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है। जो हमारा अर्थ है वो 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जो मेंटल है वो सेमी विस्कोस और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो कोर है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में होता है। जैसे कि आउटर कोर हमारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इनर कोर जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। वो सब अपनी अपनी एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन मेंटेन करते हैं। जैसे कि जो क्रस्ट है उसके अंदर डिफरेंट मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट्स, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट है। जो हमारा अर्थ है बहुत सारे रॉक्स को लेके, मिनरल्स को लेके और नॉन मेटल, मेटल जितने भी एलिमेंट्स है उनको लेके हमारा अर्थ बना हुआ है। इसमें हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो किससे बना हुआ है। ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमोस्फियर। इट कंपोज सेवरल गैस। जो हमारा अर्थ है उसके अंदर तो क्रस्ट, मेंटल, कोर है। जो अर्थ का ऊपर में जो लेयर है, जो एक गैस का लेयर है जो घेरा हुआ है किसको? अर्थ को। चारों ओर से जो अर्थ को एक गैस की लेयर घेरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है किससे? बहुत सारे गैसेस को लेके एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जो क्रस्ट, मेंटल होता है, जो फर्स्ट ये समझ में आएगा, जो अर्थ होता है वो बना हुआ है डिफरेंट रॉक, मेटल, नॉन मेटल, मिनरल से, जो कि क्रस्ट, मेंटल, कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारे अर्थ के ऊपर जो एक स्फीयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, जो बना हुआ है बहुत सारी गैसेस में और हमारे अर्थ को घेरा हुआ है चारों ओर से। देन नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि गैस से बना हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट गैस से बना हुआ है और चारों ओर से घेरा हुआ है किसको? हमारे अर्थ को। उसमें बहुत सारे क्या है? बहुत सारे डिफरेंट गैसेस है, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रेजेंट है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो गैस मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाली गैस है, इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। ओके, जो हाईएस्ट अब्यूंडेंट, मोस्ट अब्यूंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन। तो पहले 78% क्या मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 21% ऑक्सीजन। और जितने भी गैसेस है, ऑल अदर गैस, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ये सबको ले लो। ये सब कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है? अगर एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल अदर गैसेस कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर? 1%। और अगर आप एक एक करके ले लो, जो कि 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003, इतनी अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है अदर गैसेस। लेकिन नाइट्रोजन पूरी की पूरी हाईएस्ट अमाउंट में पूरा कवर करके रखता है किसको? एटमॉस्फेयर को। देन उसके बाद नेक्स्ट, द सेकेंड अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट है हमारा क्रस्ट, जो कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि सबसे ऊपर का सरफेशियल फीचर है किसका? अर्थ का। जो कि पतला सा एक लेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स, एलिमेंट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात करते हैं किसकी? एलिमेंट्स की। जो डिफरेंट एलिमेंट्स है अर्थ के अंदर, बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ओके, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर, नॉट अर्थ, वो क्रस्ट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो एलिमेंट मिलता है वो है ऑक्सीजन। द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। देन सेकेंड abundant एलिमेंट इज सिलिकॉन। देन उसके बाद एल्यूमिनियम, देन उसके बाद आयरन, देन उसके बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, और जितने भी अदर गैसेस है वो 5 या 6% के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन एलिमेंट में, देन सिलिकॉन, देन थर्ड एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, देन फोर्थ इज आयरन। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
in the earth crust is oxygen. The second most abundant element is, अगर मेंशन हुआ है सेकेंड और एलिमेंट तो क्या होगा, सिलिकॉन. अगर क्वेश्चन में ये है कि द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है वो तो बिल्कुल मेटल नहीं है, जो सिलिकॉन है वो भी मेटल नहीं है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है और जो आयरन है वो मेटल है. लेकिन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्रस्ट के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम. उसके बाद प्रेजेंट है कौन सी, आयरन. ओके, फर्स्ट प्रेजेंट है एल्यूमिनियम जो कि हाईएस्ट अमाउंट में हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है. तो द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज कौन है, एल्यूमिनियम. देन द सेकेंड abundant मेटल इज आयरन जो कि 6% प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर. लेकिन अगर हम पूरी की पूरी अर्थ को ले ले, क्रस्ट, मेटल, कोर, ये तीनों को कंपेयर कर ले तो क्या होगा, तो आयरन सबसे ज्यादा मिलेगा. जो आयरन होता है वो मेटल में बहुत ही हाईएस्ट अमाउंट में मिलता है और कोर में बिल्कुल आयरन ही आयरन मिलता है. ओके, लेकिन क्रस्ट के अंदर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में आयरन, सॉरी, एल्यूमिनियम मिलता है. तो समझ में आया. अब कंफ्यूज ना होना कि जो सबसे abundant एलिमेंट, द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. द सेकेंड मोस्ट abundant एलिमेंट इज सिलिकॉन. द थर्ड abundant एलिमेंट इज एल्यूमिनियम एंड द फोर्थ इज आयरन. देन फिफ्थ इज मैग्नीशियम. देन सीक्वेंस वाइज यहाँ पे इस चार्ट पे बना हुआ है. ओके, जो कि पहला कौन सा है, ऑक्सीजन, देन दूसरा है यहाँ पे सिलिकॉन. लेकिन अगर मेटल की कंडीशन आ जाए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मेटल प्रेजेंट है वो कौन है, वो है क्रस्ट के अंदर, वो है एल्यूमिनियम. देन दूसरा है आयरन, देन तीसरा है मैग्नीशियम. वैसे ही कैल्शियम भी एक टाइप का मेटल है. ओके, देन ऐसे ही हम लिखेंगे. तो हमारा अगर एलिमेंट आया तो ऑक्सीजन, अगर मेटल आया abundant वो है एल्यूमिनियम क्रस्ट के अंदर. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये है द मोस्ट abundant मेटल इन द होल अर्थ इज आयरन, बिकॉज मेटल में हाईएस्ट अमाउंट में आयरन मिलता है और कोर में भी हाईएस्ट अमाउंट में आयरन मिलता है. मेटल में तो थोड़ी बहुत एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन जो कोर होता है उसमें बिल्कुल भी जो एल्यूमिनियम होता है बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो जो आयरन है सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है अर्थ की पूरी कंप्लीट अर्थ में, लेकिन एल्यूमिनियम क्रस्ट के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. देन अब आएंगे हम मिनरल की तरफ. जो हमारे क्रस्ट एलिमेंट्स के बारे में सब जान गए, उसके बाद जो मिनरल से सबसे abundant जो मिनरल प्रेजेंट है हमारे क्रस्ट के अंदर वो है फेल्सपार. ओके, द मोस्ट abundant मिनरल इज फेल्सपार. जो फेल्सपार को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो है प्लाजियोक्लेस और दूसरा है अल्कली फेल्सपार. तो जो प्लाजियोक्लेस फेल्सपार है वो 39% प्रेजेंट है और जो अल्कली फेल्सपार है वो 12% प्रेजेंट है. किसके अंदर, क्रस्ट के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये है कि द मोस्ट abundant मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, ओके, लेकिन ऑप्शन है फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल. द आंसर इज फेल्सपार. अगर ऑप्शन ये है कि प्लाजियोक्लेस फेल्सपार, अल्कली फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड पायरोक्सिन, तो आंसर होगा क्या, ऑब्वियसली प्लाजियोक्लेस फेल्सपार. तो फेल्सपार सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. अगर हम फेल्सपार के अंदर जो टू टाइप्स का फेल्सपार है, प्लाजियोक्लेस एंड अल्कली फेल्सपार, तो दोनों में से ज्यादा कौन सी मिनरल प्रेजेंट है, प्लाजियोक्लेस फेल्सपार जो कि 39% प्रेजेंट है. जो अल्कली फेल्सपार है वो 12% प्रेजेंट है. लेकिन पूरी फेल्सपार जो है, पूरी फेल्सपार फैमिली, वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, 51% प्रेजेंट है अर्थ के अंदर. देन उसके बाद हमारा क्वार्ट्ज, देन पायरोक्सिन, देन एम्फीबोल, देन जितने भी सिलिकेट मिनरल है वो प्रेजेंट है. देन नॉन सिलिकेट मिनरल, जितने भी नॉन सिलिकेट मिनरल प्रेजेंट है वो 8% के अंदर प्रेजेंट है. बहुत ही कम अमाउंट में हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है नॉन सिलिकेट मिनरल्स. ओके, ये रहा. द मोस्ट abundant एलिमेंट इज ऑक्सीजन जो कि फर्स्ट में है. देन दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन और सिलिकेट. और अगर हम मेटल को देखें, अगर थर्ड abundant एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम. देन फोर्थ में आयरन. अगर एलिमेंट पूछा जाए, थर्ड abundant एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, लेकिन फर्स्ट abundant मेटल इज एल्यूमिनियम और दूसरा abundant मेटल कौन सा है क्रस्ट के अंदर, आयरन. देन मिनरल कौन सा है, फेल्सपार. सबसे ज्यादा अमाउंट में 51% में प्रेजेंट है फेल्सपार. अगर हम
उसको डिवाइड कर ले तो प्लाजियोक्लेज फेल्सपार सबसे ज्यादा प्रेजेंट है 32% के अंदर, और देन उसके बाद अल्काली फेल्सपार। जो रॉक है हमारा, जो अर्थ किस कौन सी रॉक से बना हुआ है, एक तो है ग्रेनाइट, दूसरा है बासल्ट। हमारा अर्थ की क्रस्ट टू टाइप्स का है, एक तो है कंटिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो बना हुआ है किससे, ग्रेनाइट से, जो कि एक टाइप का इग्नियस रॉक है। बासल्ट जो कि ओशनिक क्रस्ट को बनाता है वो भी इग्नियस रॉक है। तो इससे पता चलता है क्या, हमारा जो अर्थ है वो 95% किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी रॉक से बना हुआ है, 90% बना हुआ है किससे, इग्नियस रॉक से। और जो भी आधा % बाकी है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सबसे हाईएस्ट अमाउंट में बना हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक से अर्थ की क्रस्ट, देन उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, और सबसे कम % है सेडिमेंटरी रॉक। लेकिन अगर सेडिमेंटरी रॉक सबसे ज्यादा अर्थ को कवर किया हुआ है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपकी जो बेड है वो है इग्नियस रॉक जो कि वुड से बना हुआ है। आप उसके ऊपर क्या करते हो, चद्दर डालते हो, आप उसके ऊपर चद्दर डालते हो। तो जो चद्दर डालते हो वो है आपकी कौन सी लेयर, सेडिमेंटरी लेयर। आपकी जो क्रस्ट है, हमारा जो क्रस्ट है उसे कंपेयर कर लो आपकी बेड के साथ, जो कि किससे बना हुआ है, जो बेड होता है वो वुड से बना हुआ होता है, और जो चद्दर है वो जो क्या होता है, कपड़ा से बना हुआ होता है। जो कपड़ा होता है वो कवर करता है किसको, अर्थ को पूरी तरह, सॉरी बेड को पूरी तरह। वैसे ही जो बेड होता है हमारा वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। आप ऐसे इमेजिन कर लो, वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। जो हमारा चद्दर है वो सेडिमेंटरी रॉक है। तो इससे पता चलता है जो क्रस्ट है वो बिल्कुल एक बेड है, जिससे क्या हो रहा है, जो बना हुआ है पूरी की पूरी इग्नियस रॉक से, उसको कवर किया हुआ है एक चद्दर की तरह। कौन सी लेयर, सेडिमेंटरी रॉक की लेयर। ओके, तो हाँ, अगर क्वेश्चन पे ये है तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो मेड द क्रस्ट इज मेड ऑफ 90% और 95% ऑफ इग्नियस रॉक, लेकिन द अर्थ इज कवर्ड बाय 75% ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। कवर हुआ है ज्यादा अमाउंट में सेडिमेंटरी रॉक से, लेकिन बना हुआ है किससे, इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा लेयर जो है मेंटल, जो कि सेकेंड मोस्ट लेयर है अर्थ के अंदर। ये एक सबसे थिकेस्ट लेयर है जो कि बहुत 85% कवर करता है अर्थ के वॉल्यूम को, और ये सेमी फ्लूइड और सेमी लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट होता है अर्थ के अंदर। ओके, इसमें हम सबसे ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में कौन सी एलिमेंट पाएंगे, फर्स्ट है ऑक्सीजन जो कि क्रस्ट के अंदर भी अबंडेंटली प्रेजेंट था, दूसरा है यहाँ पे क्या, मैंगनीज, देन तीसरा है कौन सी, सिलिकॉन। ओके, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन जो कि क्रस्ट में भी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है चेंज, जो सिलिकॉन था वो क्रस्ट के अंदर सेकेंड अबंडेंटली मिलता था। ओके, लेकिन यहाँ पे सेकेंडली कौन सी चीज मिल रहा है, मैंगनीज, जो कि सबसे सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट है मेंटल के अंदर, जो कि 22.8% प्रेजेंट है, और तीसरा है सिलिकॉन जो कि 21.5% के अंदर प्रेजेंट है मेंटल के अंदर। तो जो है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में मिलने वाली मेटल जो कि है क्या, आयरन। हमने देखा था जो क्रस्ट में कौन सी मेटल हाईएस्ट अमाउंट में मिल रहा था, एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सी मेटल प्रेजेंट है, आयरन। उसके बाद है कैल्शियम, तीसरे नंबर पे है कौन सी मेटल, एल्यूमिनियम, जो कि क्रस्ट में हाईएस्ट अमाउंट में मिलता था। लेकिन यहाँ पे तीसरी नंबर पे है एल्यूमिनियम, और सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सी मेटल मिलता है, आयरन। देन मिनरल कौन से मिनरल प्रेजेंट है, ओलिविन एंड पायरोक्सिन, जो कि सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है कहाँ पे, मेंटल पे। जो मेंटल है उसके अंदर एक ट्रांजिशन जोन है जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, if the transition zone is present between the upper and lower mantle। जो upper mantle होता है, ये रहा upper mantle, ये, देन उसके नीचे होता है लोअर मेटल। इस जो गैप के अंदर जो जोन प्रेजेंट है वो है ट्रांजिशन जोन, जो कि 410 किलोमीटर से 600
60 किलोमीटर तक, सॉरी, लेकिन जो इसका जो डेप्थ कितना है 410 से 660 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है। तो इसके बीच में जो प्रेजेंट है जो लेयर, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। उसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट में ऑलिविन प्रेजेंट है, उसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट, जो ऑलिविन है उसका भी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वैरायटी प्रेजेंट है उस जोन के अंदर। तो सबसे अमाउंट में कौन सी मिनरल मिलेगा, ऑलिविन, उसके साथ पायरोक्सिन। पायरोक्सिन भी 2 टाइप्स का है, एक है क्लाइनोपायरोक्सिन, दूसरा है माइक्रोपायरोक्सिन। जो दोनों पायरोक्सिन और ऑलिविन ये सब मेटल के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। और रॉक जो है वो है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट कहाँ पे है, मेंटल के अंदर जो रॉक है, ये एक टाइप का इग्नियस रॉक है, जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट में क्या मिलता है, जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट का ऑलिविन और पायरोक्सिन से ये रॉक बना हुआ है। ये एक इग्नियस रॉक है जो कि पेरिडोटाइट एक इग्नियस रॉक है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में किससे बना हुआ है, ऑलिविन एंड पायरोक्सिन से बना हुआ है। तो ये पता चल गया, दो मेंटल में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, देन सेकंड इज मैंगनीज, थर्ड इज सिलिकॉन। देन मेटल के अंदर जो है वो है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आयरन, उसके बाद कैल्शियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। देन मिनरल में ऑलिविन एंड पायरोक्सिन जो कि हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके, जो कि इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देन रॉक होता है कौन सी, अबंडेंट रॉक, जो कि पेरिडोटाइट। देन द थर्ड लेयर इज कोर। इसके जो इनर पोर्शन में जो पार्ट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर उसे कोर कहते हैं। द कोर इज अबंडेंटली मेड ऑफ आयरन एंड निकल। जो कोर होता है वो किससे बना हुआ है, बहुत ही हाईएस्ट अमाउंट में उसके अंदर आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। कोई भी चीज उसके अंदर हमें नहीं मिलता, ओनली आयरन और निकल से बना हुआ है कोर। अगर हम कंपेयर करें आयरन और निकल को, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल प्रेजेंट है, आयरन, ओके। एंड द अपर कोर इज कंटेन लिक्विड आयरन एंड निकल। जो अपर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वो लिक्विडस आयरन एंड निकल कंटेन करता है। लेकिन जो इनर कोर होता है वो सॉलिड आयरन कंटेन करता है। जो अपर का कोर है, द आउटर कोर कंटेन करता है क्या, लिक्विड आयरन और निकल। जो इनर कोर है वो सॉलिड आयरन और निकल को कंटेन करता है।